तो हेलो बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं 12th केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पोर्शन। तो ऑर्गेनिक में सबसे पहला हमारा 12th का जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। हम लोग हेलो एल्केन पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम शुरुआत करते हैं हेलो एरीन की। तो हेलो एरीन पार्ट का नाम डालते हैं। हमारे चैप्टर का जो नाम है, जो हमें आज पढ़ना है, जिसकी हमें शुरुआत करनी है, उस चैप्टर का नाम है हेलो एरीन। हेलो एरीन या हेलो एरीन जो होते हैं, इन्हीं को हम एरिल हैलाइड क्या कहते हैं? एरिल हैलाइड कहते हैं। इस चैप्टर को पढ़ना है, जिनको हम क्या कह रहे हैं? एरिल हैलाइड कह रहे हैं, या फिर दूसरा नाम क्या है? हेलो एरीन है। हेलो एरीन कहें या एरिल हैलाइड कहें, इनको हमें पढ़ना है। लेकिन इसकी शुरुआत करने से पहले हमें एक और हेडिंग लगानी पड़ेगी, जिसका नाम है एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। तो हमें इस हेलो एरीन को पढ़ने के लिए पहले क्या समझना पड़ेगा? एक हेडिंग लगाते हैं। इस हेडिंग का नाम है एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स, ये हमारी हेडिंग है। हिंदी में भी लिख देते हैं। इसको क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही नाम रहेगा। नाम क्या है? एरोमेटिक 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 हैलोजन। बस कंपाउंड्स की जगह क्या लिखना पड़ेगा? यौगिक। तो हमें ये हेडिंग पढ़नी है। हमें समझना है कि एरोमेटिक हैलोजन यौगिक या एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनो। एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स का मतलब है कि ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे यौगिक जिनमें एरोमेटिक प्लस हैलोजन, यानी जो एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स हैं, इसका मतलब है ये दो चीज़ों से मिलकर के बने हैं। एक तो लिखा है पहले, क्या नाम में ही देखो, एरोमेटिक, और एरोमेटिक के साथ में क्या लिखा है? हैलोजन। यानी ये ऐसे यौगिक होंगे, ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो दो चीज़ों से मिलकर के बने होंगे, एरोमेटिक यौगिकों से और हैलोजन परमाणुओं से। यानी एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स या एरोमेटिक हैलोजन यौगिक का मतलब होता है उसमें एरोमेटिक यौगिक होंगे, साथ ही साथ हैलोजन होंगे। अब ये एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं और हैलोजन क्या होते हैं, तो हम सबको पता है इन हैलोजन का मतलब क्या होता है। हैलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन परमाणुओं को, इन तत्वों को ही क्या कहते हैं? हैलोजन परमाणु कहते हैं। तो हैलोजन तो ये हुए। एरोमेटिक क्या होते हैं? एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं? तो एरोमेटिक समझ लेते हैं, एरोमेटिक क्या होता है। तो हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स की, एरोमेटिक यौगिक की। ये एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं? देखो, एरोमेटिक यौगिक का मतलब होता है कि वैसे तो हकल्स रूल वगैरह लगा करके समझना होता है, लेकिन अभी के लिए तुम्हें इतना समझना है, अगर दिए गए यौगिक में, मान लीजिए हमारे पास ये कोई यौगिक दे रखा है, दिए गए यौगिक में बेंजीन, कहीं पर भी बेंजीन दिख जाए, इस संरचना को बेंजीन कहते हैं। तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये क्या है? बेंजीन है, सभी को पता है। तो इस बेंजीन कहीं पर भी दिख जाए, अगर सिर्फ बेंजीन लिखा है, तुम कहोगे ये एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक यौगिक है। साथ ही साथ अगर बेंजीन ना हो, बेंजीन के अलावा बेंजीन लिखा हो, और बेंजीन के ऊपर, इसी बेंजीन वाले के ऊपर कुछ भी लिखा हो, मान लीजिए CH3 लिखा है, तो हम इसका नाम, ये तो बेंजीन था, इसको टोलुइन कहेंगे। क्या कहेंगे? टोलुइन। लेकिन ये एरोमेटिक है कि नहीं है? ये भी एरोमेटिक होगा, क्योंकि हमें क्या पहचानना है? अगर किसी दिए गए यौगिक में या दिए गए कंपाउंड के अंदर बेंजीन दिख जाए, बेंजीन का वलय या बेंजीन का रिंग दिख जाए, तो हम क्या समझेंगे? वो कैसा है? एरोमेटिक है। तो ये हमारा, देखो, CH3 को छुपा लो तो क्या बेंजीन ही दिख रहा है? तो बेंजीन दिख रहा है, तो फिर कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। इसके अलावा और भी देखो, मैंने कहा बहुत सारे बना सकते हैं। हम बेंजीन वलय बनाएंगे और बेंजीन के वलय के ऊपर लिख देंगे OCH3।
जब OCH3 लग जाता है बेंजीन वलय के ऊपर तो इसका नाम हो जाता है एनीसोल। क्या नाम हो जाता है? एनीसोल। अब बताओ, कोई तुमसे पूछे बताओ एनीसोल एरोमेटिक है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे? लगे हुए ग्रुप को छुपा लेंगे, देखेंगे क्या इसमें बेंजीन दिख रहा है, तुम्हें साफ साफ बेंजीन दिखेगा। और अगर ये बेंजीन दिख रहा है तो हम कहेंगे ये कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। और लिखते हैं, जैसे हम कहें हमने बेंजीन वलय बना दिया और बेंजीन के ऊपर लगा दिया OH समूह। OH समूह लगाते ही इस कंपाउंड का, इस यौगिक का नाम हो जाएगा फिनोल। क्या नाम हो जाएगा? फिनोल हो जाएगा। तो अब कोई तुमसे पूछे कि बोलो ये एरोमेटिक है कि नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? ये एरोमेटिक है, क्योंकि जैसे ही OH को छुपाओगे तो क्या दिख जाएगा? बेंजीन वलय दिख जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो हमें क्या समझना है? हमें समझना है एरोमेटिक यौगिक। तो एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं, समझ में आया? अगर किसी दिए गए यौगिक में बेंजीन वलय दिख जाए, बेंजीन वलय दिख जाए तो फिर हम क्या कह देंगे? वो एरोमेटिक होगा ही होगा। 100% नहीं, लेकिन अभी के लिए, हमारे लिए और आपके लिए इस समय पढ़ने के हिसाब से यही समझना बेहतर होगा कि कहीं पर बेंजीन हो और बेंजीन वलय हमें दिख जाए किसी यौगिक में, या सिर्फ बेंजीन ही उपस्थित हो, तो हम उसको क्या कह देंगे? एरोमेटिक कह देंगे। तो ये सारे के सारे कैसे हैं? एरोमेटिक यौगिक। तो हमने एरोमेटिक यौगिक भी पढ़ लिए कि एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं। ये सारे के सारे जो हमने बनाए हैं, ये सारे के सारे यौगिक जो बनाए, ये कैसे यौगिक हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, या हम कहेंगे एरोमेटिक यौगिक हैं। तो हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में भी समझ लिया। हमने क्या समझ लिया कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, साथ ही साथ समझ लिया हैलोजन क्या होते हैं। और हमको पता है, हमने क्या बताया इससे पहले, हमें समझना था एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। तो हम क्या कहेंगे कि एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स का मतलब होता है कोई एरोमेटिक कंपाउंड, और एरोमेटिक कंपाउंड से क्या जुड़ जाएगा? हैलोजन परमाणु जुड़ जाएगा। तो ये कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे? एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स कहलाएंगे। तो हमने एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स के दो पार्ट थे, एक तो एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं वो भी समझ लिया, और हैलोजन क्या होते हैं वो भी समझ लिया। अब हम इनको समझेंगे एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स को। तो थोड़ा सा और इनके कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स के उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे अगर आपके पास एक, मिटा देते हैं इसको थोड़ा सा, इस फिनॉल को मिटा देते हैं और इस एनीसोल को मिटा देते हैं, कुछ और लिखते हैं। देखो, अगर हमारे पास इस प्रकार है, देखो बेंजीन वलय, और बेंजीन के वलय के ऊपर लिखा है CH और उसके ऊपर लिखा है Cl, हम लिख देते हैं क्या, CH2 और Cl, ऐसे लिख देते हैं। तो देखो क्या ये अगर कोई कहे इसका नाम हमें नहीं पता है, मतलब अभी नहीं बताया मैंने, इसका नाम लिखूं तो इसका नाम हो जाएगा बेंजिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? बेंजिल क्लोराइड हो जाएगा। हमने बताया था बेंजीन के ऊपर अगर CH2 समूह लगा है, इस CH2 समूह लगा है, तो इतने कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेंजिल। और साथ में क्या लगा है? Cl, तो क्या कह देंगे? बेंजिल क्लोराइड। तो ये बताओ, ये जो बेंजिल क्लोराइड है ये एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं? ये भी एरोमेटिक होगा। तो हमने ये समझ लिया कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं और हैलोजन परमाणु क्या होते हैं। आप लोग लिख लेंगे साथ में, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसकी परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, मिटा देते। तो हमने समझ लिया है कि हमने क्या क्या समझ लिया, हमने समझ लिया कि एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं और हैलोजन परमाणु क्या होते हैं। अब हमें इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स, या एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स, या एरोमेटिक हैलोजन यौगिक बन जाएंगे। जैसे हमारे पास एक एरोमेटिक, अगर हम बात करें, हमारे पास एक एरोमेटिक यौगिक है बेंजीन, इसको क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं। हमने अभी लिखाया था, इसको क्या कहते हैं? बेंजीन। और बेंजीन एरोमेटिक है कि नहीं है? तो बेंजीन एरोमेटिक होता है, हम बता चुके हैं। बेंजीन के ऊपर अगर हम क्या जोड़ दें, मान लो Cl जोड़ दें, तो इस Cl को क्या कहेंगे? हैलोजन। जैसे ही बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड, इसको क्या कहते हैं? एरोमेटिक, है ना, इसको क्या कहेंगे? एरोमेटिक यौगिक। जैसे एक एरोमेटिक यौगिक है, इस एरोमेटिक यौगिक के ऊपर
हम हेलोजन जोड़ देंगे। कैसे? जब Cl जुड़ेगा तो Cl के जुड़ने के बाद देखो ये यौगिक कैसा दिखेगा, बेंजीन और किसी भी कार्बन के ऊपर क्या जोड़ देंगे, Cl जोड़ देंगे। तो ये जो कंपाउंड बना है, इसी कंपाउंड को, इसी यौगिक को कहते हैं एरोमेटिक, क्या कहते हैं, एरोमेटिक, एरोमेटिक हेलोजन यौगिक। इसी को क्या कहेंगे, एरोमेटिक हेलोजन यौगिक कहेंगे। तो एरोमेटिक हेलोजन यौगिक का मतलब होता है अगर कोई एरोमेटिक यौगिक, उसके ऊपर कोई हेलोजन परमाणु जुड़ जाता है तो बने हुए यौगिक को क्या कहते हैं, एरोमेटिक हेलोजन यौगिक कहते हैं। यानी एरोमेटिक हेलोजन यौगिक भी ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें हेलोजन परमाणु एरोमेटिक यौगिकों से जुड़ा होता है। और भी उदाहरण लिखते हैं। मान लीजिए इसी बेंजीन के साथ में अगली बार फिर से हमने बेंजीन लिया, अगली बार फिर से हमने क्या लिया, बेंजीन, और बेंजीन की अभिक्रिया करा दी किसके साथ, Br के साथ। अभी अभिक्रिया नहीं पढ़ रहे हैं, हम बता रहे हैं सिर्फ कि अगर हमारे पास ये मान लीजिए बेंजीन है और इस बेंजीन की अभिक्रिया, बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक है, इस बेंजीन की अभिक्रिया हेलोजन परमाणु के साथ में, ब्रोमीन के साथ में कराएंगे। अभिक्रिया नहीं हो रही, हम बस जोड़ रहे हैं। तो इस बेंजीन के साथ में Br जोड़ देंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, इस यौगिक बनेगा, इसको कहेंगे एरोमेटिक हेलोजन यौगिक। क्या कहेंगे, एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड, ऐसे तो कहेंगे, एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड कहेंगे। और इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। यानी ब्रोमोबेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड है, और क्लोरोबेंजीन भी क्या है, एक एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड होता है। और भी उदाहरण हैं, जैसे हमारे पास मान लीजिए लिखा है टॉलुइन, ये क्या है, बेंजीन के ऊपर लगा है CH3। इस बेंजीन के ऊपर जब CH3 जुड़ जाता है तो इस वाले यौगिक को हम टोलुइन कहते हैं। और टोलुइन के ऊपर अगर हम मान लीजिए क्लोरीन जोड़ दें, कैसे भी जोड़ें, क्लोरीन जैसे ही जुड़ेगी तो क्लोरीन जुड़ने के बाद ये जो यौगिक बनेगा इस प्रकार का बनेगा। देखो क्या होगा, ये बन जाएगा CH2Cl। इस टोलुइन में से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, तीन की जगह कितने बचेंगे, दो, एक Cl जोड़ देंगे तो ये जो कंपाउंड बनेगा ये भी एक एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड है या एरोमेटिक हेलोजन यौगिक है। तो हमने अभी तक ये समझा एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड या एरोमेटिक हेलोजन यौगिक क्या होते हैं। तो हमने समझ लिया एरोमेटिक हेलोजन यौगिक भी ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें हेलोजन परमाणु, देखो क्लोरीन है हेलोजन परमाणु, बेंजीन के साथ में जुड़ा होता है, यानी एरोमेटिक यौगिक से जुड़ा होता है। हेलोजन परमाणु एरोमेटिक यौगिक से जुड़ा है, हेलोजन परमाणु एरोमेटिक यौगिक से जुड़ा है, हेलोजन परमाणु एरोमेटिक यौगिक से जुड़ा है। तो अगर कहीं पर किसी यौगिक, दिए गए यौगिक में एरोमेटिक कंपाउंड के साथ में हेलोजन परमाणु जुड़ा हो तो ऐसे यौगिक एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो बोलो समझ आया कि नहीं आया, एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, फटाक से बोलेंगे। एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स का मतलब एरोमेटिक यौगिक के साथ में हेलोजन कंपाउंड, हेलोजन यौग परमाणु जुड़े होते हैं। एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड का मतलब है एरोमेटिक यौगिकों के साथ में हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है, तो फिर क्या हो जाएगा, वो एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड हो जाएगा। नोट करेंगे इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया कि एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स की परिभाषा नहीं लिखी थी, लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, हम परिभाषा लिखेंगे किसकी, एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स की। एरोमेटिक हेलोजन यौगिक की परिभाषा नहीं लिखी थी, लिख लेते हैं, मुझे याद नहीं रहा, दोबारा लिख लेते हैं। एरोमेटिक हेलोजन यौगिक क्या होते हैं, हम क्या कहेंगे, इन यौगिकों में हेलोजन परमाणु, कौन सा परमाणु,
हैलोजन परमाणु, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा होता है? हैलोजन परमाणु एरोमेटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक यौगिकों के साथ, यौगिकों के साथ जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। इतनी बात हमें लिख देनी है। अगर हमें उदाहरण की बात करें तो उदाहरण हमने सारी बात समझा दी है। जैसे ये रहा एक हमारा क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन में क्या होता है? Cl परमाणु बेंजीन से जुड़ा है। ऐसे ही हम कह देंगे जैसे कि ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमीन जुड़ा है हेलोजन परमाणु बेंजीन के साथ में, या हम कहेंगे बेंजिल अल्कोहल जैसे CH2Cl। तो कुछ उदाहरण है हमारे पास, क्या कहेंगे? नाम भी लिख देंगे। इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है? क्लोरोबेंजीन। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजिल अल्कोहल, सॉरी बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। ओके, लिख लीजिए इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं किसकी? अब हमने पढ़ लिया कि एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स या एरोमेटिक हैलोजन यौगिक क्या होते हैं। सीधे सीधे बता दो कि एरोमेटिक कंपाउंड के साथ में अगर हैलोजन परमाणु जुड़ा है तो ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे कि एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हम कहेंगे एरोमेटिक हैलोजन जो यौगिक होते हैं, यौगिक होते हैं उनके प्रकार कितने हैं? यौगिकों के प्रकार। तो हमारी ये हेडिंग होगी एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स के प्रकार। ऐसा तो हम क्या कहेंगे? ये जो होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स या एरोमेटिक हैलोजन यौगिक दो प्रकार के हैं। उनमें पहला हम लोग क्या लिखेंगे? पहला प्रकार होता है जिनको कहते हैं हैलोएरीन। तो हेडिंग डालेंगे हैलोएरीन। यही हमारे चैप्टर का भी नाम है। क्या नाम है? हैलोएरीन, हैलोएरीन, हैलोएरीन कहते हैं इनको। हैलोएरीन के साथ साथ अगर हम बात करें तो हैलोएरीन कहते हैं, या इन्हीं को हम क्या कहेंगे? एरिल, एरिल हैलाइड। क्या कहेंगे? एरिल हैलाइड। और इनको प्रदर्शित कैसे करते हैं? हम ऐसे लिखेंगे AR, तो AR के साथ में जुड़ा होगा कोई हैलोजन परमाणु, ऐसा ARX। तो हमें ये पढ़ना है कि ARX क्या होता है, ये हैलोएरीन क्या होते हैं, ये एरिल हैलाइड क्या होते हैं। तो एरिल हैलाइड एक्चुअल में एक प्रकार है। किसका प्रकार है? एरोमेटिक हैलोजन यौगिकों का एक प्रकार है। तो हम कहेंगे इसमें ये जरूर होगा कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है और उसके साथ हैलोजन जुड़ा होगा। ऐसा तो होगा ही होगा। तो हम क्या कहेंगे? ये हैलोरीन क्यों कहा है इसको? हैलोरीन का मतलब होता है कि इनमें जो हैलोजन परमाणु होता है, देखो हैलोजन परमाणु होगा, देखो अगर मेरे पास बेंजीन ऐसा है, ऐसा कोई है एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड है। देखो ये जो मैंने बनाया जिसका नाम क्लोरोबेंजीन है, ये एक एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड है। लेकिन इसको हैलोएरीन क्यों कह रहे हैं, क्यों कहेंगे, इसका उदाहरण क्यों है? क्योंकि क्लोरोबेंजीन के अंदर या इस एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड के अंदर जो हैलोजन परमाणु है वो बेंजीन वलय के साथ में सीधे सीधे जुड़ा है। देखो इस क्लोरीन और इस बेंजीन के बीच में कोई है क्या? नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ऐसा एरोमेटिक हैलोजन यौगिक हैलोएरीन कहलाता है। क्या कहलाता है?
हेलोएरीन। क्या कहलाएगा? हेलोएरीन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं और उदाहरण कुछ अच्छा कर लें। जैसे हमारे पास एक लिखा है, ये बेंजीन बना हुआ है और यहाँ लगा है ब्रोमीन, तो इसका नाम क्या होगा? ब्रोमोबेंजीन। तो अब कोई पूछे कि बताओ ये जो ब्रोमोबेंजीन है क्या ये एक हेलोएरीन है, क्या ये एरिल हैलाइड है? तो कहेंगे है। क्यों पहचानते, कैसे पहचानते हैं? तो हम कहते हैं हेलोएरीन या एरिल हैलाइड ऐसे उनको कहते हैं, ऐसे यौगिकों को कहते हैं जिनमें एक हेलोजन परमाणु बेंजीन वलय के साथ में सीधे जुड़ा होता है। देखो, इस ब्रोमीन और इस बेंजीन के बीच में कोई है क्या? नहीं है। अगर नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे? हेलोएरीन कहेंगे। क्या कहेंगे? हेलोएरीन कहेंगे। तो ठीक है, हमने उदाहरण लिख लिए हैं, हम समझा दिए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसकी परिभाषा लिख लेंगे थोड़ी सी। ठीक है, परिभाषा लिख लेते हैं। देखो क्या कहेंगे? कहेंगे इनमें जो हेलोजन परमाणु है ना, इनमें हेलोजन यानी एक्स को कह रहे हैं हेलोजन परमाणु, हेलोजन परमाणु सीधे या ऐसे कहें हेलोजन परमाणु बेंजीन वलय के साथ या ऐसे लिख सकते हैं, इनमें हेलोजन परमाणु सीधे बेंजीन वलय से जुड़ा होता है। बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, बेंजीन वलय से सीधा जुड़ा होता है, उनके बीच में कुछ नहीं होगा। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण लिख लेंगे, जैसे हमारे पास क्लोरोबेंजीन, या जैसे कि हमारे पास ब्रोमोबेंजीन, और भी लिख लेंगे आयोडोबेंजीन। ये सारे के सारे क्या हैं? एरिल हैलाइड है। इनका नाम क्या होगा? हेलोएरीन। तो क्या कहेंगे? हेलोएरीन यानी क्लोरोबेंजीन। बोलो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ब्रोमोबेंजीन। बोलो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आयोडोबेंजीन। ठीक है, ये कुछ उदाहरण हो गए हमारे पास हेलोएरीन के या एरिल हैलाइड के, ये भी हमने पढ़ लिया। तो हेलोएरीन या एरिल हैलाइड क्या है? एरिल हैलाइड जिनको हम AR से प्रदर्शित करते हैं, एक्स का मतलब आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन होता है, और AR का मतलब यही कोई एरोमेटिक, AR का मतलब कोई एरोमेटिक यौगिक, जैसे बेंजीन। ठीक है, ये बात कर ली। अब दूसरी कैटेगरी हमारे पास बची है इस एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स की, जिसको कहते हैं एरिल एल्किल हैलाइड। एक क्या था ऊपर? एल्किल हैलाइड। इसको क्या कहते हैं? एरिल एल्किल हैलाइड। ये एरिल एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? तो एरिल एल्किल हैलाइड ऐसे एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स, ऐसे एरोमेटिक हेलोजन यौगिक होते हैं जिनमें हेलोजन परमाणु बेंजीन वलय के साथ सीधे जुड़ा नहीं होता है, सीधे तौर पर जुड़ा नहीं होगा। तो इनकी हम परिभाषा लिख लेंगे, है ना? तो लिख लेते हैं, इनमें हेलोजन परमाणु बेंजीन वलय के साथ सीधे जुड़ा नहीं होता है, सीधे जुड़ा नहीं होता है। ये लिख लिया। कुछ उदाहरण कर लेते हैं। देखो, कुछ उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक ये यौगिक है, बेंजीन के ऊपर CH2 लिखा हुआ है और उसके साथ क्या जुड़ा है? Cl। तो एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड है, क्योंकि इसमें एरोमेटिक कंपाउंड है और साथ में Cl है, और इसका नाम है बेंजिल अल्कोहल। क्या कहेंगे इसको?
बेंजिल क्लोराइड नाम है इसका। क्या नाम है? बेंजिल क्लोराइड। तो इस बेंजिल क्लोराइड जो है, इसमें हेलोजन परमाणु और इस बेंजीन परमाणु के बीच में, देखो हेलोजन छुपाओ, बेंजीन छुपाओ, तो बीच में कुछ आ रहा है, CH2 आ रहा है। तो अगर बीच में कुछ आता है, कोई कार्बन आता है, तो ऐसे यौगिक एरिल एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एरिल एल्किल हैलाइड। उदाहरण में बेंजिल क्लोराइड। और भी लिखा देते हैं, जैसे दूसरा है हमारे पास बेंजीन रिंग होगी और बेंजीन से जुड़ा होगा CH और CH से जुड़े होंगे 2 Cl2। तो इस जो कंपाउंड है ये भी एक एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड तो है, लेकिन इसका नाम क्या है? एरिल एल्किल हैलाइड, क्योंकि एरिल के बीच में, बेंजीन के बीच बेंजीन और Cl के बीच में CH लगा हुआ है। तो ऐसे कंपाउंड एरिल एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। इसका नाम हो जाएगा बेंजल क्लोराइड। क्या नाम होगा? बेंजल क्लोराइड। एक और लिख लेते हैं, इसका नाम होगा बेंजो क्लोराइड। तो बेंजीन होगी, बेंजीन के ऊपर एक कार्बन होगा और उस कार्बन से कितने Cl जुड़े होंगे? 3 जुड़े होंगे। तो इसको कहेंगे बेंजो क्लोराइड। क्या कहेंगे? बेंजो क्लोराइड। तो ये 3 उदाहरण याद रखने हैं, किसमें? एरिल एल्किल हैलाइड में। एरिल एल्किल हैलाइड का मतलब ऐसे हैलोजन कंपाउंड्स जिनमें हैलोजन परमाणु बेंजीन वलय के साथ सीधे जुड़ा नहीं होता है। उदाहरण में बेंजिल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड और बेंजो क्लोराइड। तो हमें क्या इनके नाम कैसे याद करने हैं, हमने सिखाया था पहले कि अगर बेंजीन हो, बेंजीन के ऊपर CH2 लिखा हो तो इतने समूह को बेंजिल कहते हैं। बेंजीन के ऊपर CH लगा हो उसे बेंजल कहते हैं। बेंजीन के ऊपर सिर्फ एक कार्बन लगा है तो इस पूरे समूह को बेंजो कहते हैं। और बाद में क्या लगा है? क्लोराइड लिख सकते हो। अगर ये 3 लगे हैं तो ट्राई भी बता सकते हो कि 3 क्लोराइड हैं। अगर ऐसे लिखोगे तब भी सही है, और ट्राई क्लोराइड कर दोगे, बेंजो ट्राई क्लोराइड, तब भी सही है। यहाँ पर बेंजल क्लोराइड लिख दो तब भी सही होगा आंसर, और अगर बेंजल डाई क्लोराइड कर दो तब भी आंसर सही होगा, कोई गलत नहीं कहने का। अगर बेंजीन के ऊपर CH2 लिखा हो तो कहेंगे बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।